अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंस्पेक्टर डॉक्टर फ़रीक रासिक आपकी खिदमत में हाजिर है। सवाल ये है कि क्या बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ऑनलाइन अपना ड्राइविंग लाइसेंस रीन्यू करवा सकते हैं? अगर उनका ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो जाए तो क्या वो अपना दोबारा से उसका डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं? क्या वो अपना इंटरनेशनल लाइसेंस ऑनलाइन रीन्यू करवा सकते हैं? तो नाज़रीन, इसके लिए कौन सी ऐप है जिसको इस्तेमाल करते हुए वो ये सर्विसेज हासिल कर सकते हैं? आज इस पर बात होगी, मगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें। तो जैसा कि नाज़रीन हम बात कर रहे थे कि वो कौन सी एप्लीकेशन है जिसको इस्तेमाल करते हुए बैरून मुल्क पाकिस्तानी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बाहर बैठे रीन्यू करवा सकते हैं। अगर गुम हो गया है तो उसका डुप्लीकेट हासिल कर सकते हैं, इंटरनेशनल लाइसेंस रीन्यू कर सकते हैं, अपना बाहर बैठे बैठाए लर्नर लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो नाज़रीन, इससे पहले बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को ये सहूलत मुयस्सर नहीं थी। ये कुछ ही अरसा हुआ है पंजाब गवर्नमेंट ने ये सहूलत दी है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को कि वो बाहर बैठे अपने घर बैठे दफ्तर में बैठे ये सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। तो पहले लाइसेंसिंग का जितना भी काम था वो डलीम्स पर होता था। डलीम्स एक वेबसाइट थी पंजाब गवर्नमेंट की लाइसेंसिंग की, तो ये तमाम काम उस पर होता था। और जब उस पर होता था तो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को ये सहूलत मुयस्सर नहीं थी। अब पंजाब गवर्नमेंट ने ये डलीम्स का जो काम था, ये लाइसेंसिंग का जितना भी काम है, जितनी भी लाइसेंसिंग की सर्विसेज हैं, वो तमाम एक ऐप है दस्तक। दस्तक ऐप पर इनको कन्वर्ट कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अब जितनी भी सर्विसेज हैं लाइसेंसिंग की वो आपको दस्तक पर मिलेंगी। इसलिए आप गूगल प्ले स्टोर से दस्तक ऐप डाउनलोड कर लें और फिर खुद को उसमें रजिस्टर करें और फिर आपने उसमें खुद को लॉग इन करना है। तो नाजरीन, दस्तक ऐप एक ऐसी ऐप है जिसमें पंजाब के जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, सरकारी इदारे हैं, वो तमाम अपनी खिदमात ऑनलाइन इस ऐप पर दे रहे हैं। मैं उन महकमों के आपको नाम भी बता देता हूँ। सबसे पहला जो महकमा दस्तक ऐप पर अपनी खिदमात दे रहा है वो पुलिस डिपार्टमेंट है, और उसके अलावा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट जैसा कि डेथ सर्टिफिकेट वगैरह और जितने भी ये बल्दियाती निज़ाम है जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं वो यहाँ पर दे रहे हैं। और इसके अलावा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वो भी यहाँ पर अपनी खिदमात दे रहा है, एक्साइज का महकमा है, इसी तरह महकमा जंगलात, जंगली हयात का महकमा और माहीगीरी का महकमा, उसकी खिदमात भी दस्तक ऐप में आपको मिल सकती हैं। और इसके अलावा एजुकेशन का डिपार्टमेंट और वाटर एंड सैनिटेशन यानी कि वासा का जो महकमा है वो भी अपनी खिदमात यहाँ पर दे रहा है। तो नाज़रीन, ये 9 से 10 के करीब महकमे हैं पंजाब के जो अपनी खिदमात ऑनलाइन दस्तक ऐप पर दे रहे हैं। मेरा चूँकि मौजू नाज़रीन लाइसेंसिंग के हवाले से है, पुलिस के हवाले से है, तो हम नाज़रीन सिर्फ पुलिस को डिस्कस करेंगे। महकमा पुलिस ऑनलाइन कौन सी खिदमात दे रहा है उसको डिस्कस करेंगे और ख़ासकर लाइसेंसिंग को डिस्कस करेंगे। पुलिस की जो खिदमात दस्तक ऐप पर हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए तो वो भी आप अब ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी खिदमत मरकज़ को विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर आपको FIR की कापी चाहिए हो तो वो भी आप दस्तक ऐप में जाकर अप्लाई करेंगे तो आपको FIR की कापी भी मुहैया हो जाएगी। और इसी तरह अगर क्राइम रिपोर्ट चाहिए तो वो भी आपको दस्तक ऐप से मिल जाएगी। अगर आपका लाइसेंसिंग के हवाले से मैं यहाँ पर नाज़रीन आपको बता दूँ, सिवाय नया लाइसेंस बनवाने के आपको किसी भी सेंटर का विज़िट करना पड़ेगा, किसी भी सेंटर में जाना पड़ेगा। उसके अलावा लाइसेंसिंग की जितनी भी खिदमात हैं वो आप घर बैठे बिठाए ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। मेरा ख्याल इससे बड़ी कोई और बात नहीं होगी, सिवाय सिर्फ
वो लाइसेंस जिसका आपने टेस्ट देना है, नया लाइसेंस है, उसके लिए आपको किसी भी करीबी लाइसेंसिंग के मरकज़ में जाना होगा। अदरवाइज़ आप ऑनलाइन बैठे बिठाए, घर बैठे बिठाए, दफ्तर में बैठे हुए तमाम लाइसेंसिंग की खिदमत, ये सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूँ नाज़रीन, तो पंजाब की लाइसेंसिंग की तमाम खिदमत ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ऑनलाइन आप हासिल कर सकते हैं। डुप्लीकेट लाइसेंस है, गुम हो गया है, तो वो आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा पुलिस की एक खिदमत है जनरल वेरिफिकेशन, जो लोग जो हैं वो वेरिफिकेशन अपनी पुलिस से करवाना चाहते हैं, ये भी करेक्टर सर्टिफिकेट की तरह की होती है। तो जनरल वेरिफिकेशन जो है वो भी आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। और इसके अलावा लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बिल्कुल नया बनवाना है, वो आप ले सकते हैं। अगर लर्नर लाइसेंस रीन्यू करवाना है तो वो भी आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं, उसकी तजदीद कर सकते हैं। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट, मिसाल के तौर पर शनाख्ती कार्ड गुम हो जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो जाता है, या और आपके तालीमी कागजात गुम हो जाते हैं, तो उनकी आप रिपोर्ट भी यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं, जिसको गुमशुदगी की रिपोर्ट कहते हैं, और वो भी आप ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपका इंटरनेशनल लाइसेंस, जो आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इंटरनेशनल लाइसेंस आपसे गुम हो जाता है, वो भी आप यहाँ से ऑनलाइन रीन्यू करवा सकते हैं। और जो इंटरनेशनल लाइसेंस है वो 3 साल तक आप जो है वो रीन्यू कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लर्नर लाइसेंस भी रीन्यू करा सकते हैं। आपका रेगुलर लाइसेंस जो है वो अगर एक्सपायर हो गया है तो आप रेगुलर लाइसेंस भी यहाँ से ऑनलाइन रीन्यू कर सकते हैं, उसकी तजदीद कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है सेफ सिटी के चलान, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके ज़मीन कितने वाजिबुल अदा ई चलान है। और इसके अलावा आप ट्रैफिक चलान वो भी चेक कर सकते हैं कि आपके अब तक ट्रैफिक पुलिस ने, पंजाब ट्रैफिक पुलिस ने आपके अब तक कितने चलान किए हैं, ये भी वहाँ पर शो हो जाते हैं। तो हम चलते हैं दस्तक ऐप की तरफ और वहाँ से हम देखते हैं कि कैसे आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। जब आप दस्तक ऐप इस्तेमाल करते हैं और आप रीन्यूअल जो है रेगुलर लाइसेंस रीन्यू करना चाहते हैं या इंटरनेशनल लाइसेंस रीन्यू करना चाहते हैं या कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन तो आता है प्रोसीड विद डोर स्टेप डिलीवरी, प्रोसीड विद डोर स्टेप डिलीवरी, और दूसरा ऑप्शन जो है वो सेल्फ सर्विस का आता है। तो नाज़रीन ये आप पर मुनहसर है, ये आप अगर डोर स्टेप वो सर्विस लेना चाहते हैं तो उसकी कुछ फीस है लाइसेंस की, तो वो आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा और आपके घर से वो डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये सेल्फ सर्विस वाला कॉलम है, आप इसको सिलेक्ट करते हैं, तो उसका तरीकाकार तमाम मैं आपको बता। नाज़रीन सबसे पहले आपने खुद को रजिस्टर करना है, फिर आपने खुद को लॉगिन करना है। अब आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो रीन्यू करना है, तो आप रीन्यूअल ऑफ रेगुलर लाइसेंस को क्लिक करेंगे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है नाज़रीन आप देख रहे हैं वो शनाख्ती कार्ड का कॉलम है। यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, और जो दूसरा कॉलम है, जो दूसरी रो है, उसमें आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस उसका नंबर लिखना है। और फिर उसके आगे आपने ये लिखना है कि ये लाइसेंस आपको कब इशू हुआ, और आगे जाकर ये लिखा हुआ है कि आप ये लाइसेंस जो है वो कितने साल के लिए बनवाना चाहते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो इंटरनेशनल लाइसेंस सिर्फ 3 साल तक आप रीन्यू कर सकते हैं, लेकिन जो रेगुलर लाइसेंस है उसको आप 5 साल तक रीन्यू कर सकते हैं। और जो लास्ट में ऑप्शन है नाज़रीन वो ये है कि क्या ड्राइविंग लाइसेंस आपके पोजेशन में है, यानी कि आपके पास है या नहीं है। अगर है तो आप उसको, ये जो डॉट लगा हुआ है इसको यस कर दें, इसको क्लिक करें, यस और नो का ऑप्शन है, आप इसको यस कर दें अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो फिर नो करें। लेकिन अगर आप इसको नो करते हैं तो उसके बदले में आपको यहाँ पर गुमशुदगी की रिपोर्ट एंटर करना होगी। गुमशुदगी का जो अक्स है रिपोर्ट का वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा, फिर ही ये लाइसेंस आगे प्रोसेस हो सकेगा। लेकिन अगर ये नहीं है तो जब आप नेक्स्ट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपने अपने ड्राइविंग लाइसेंस की फ्रंट तस्वीर और इसी तरह से बैक तस्वीर और इसी तरह आपका जो कौमी शनाख्ती कार्ड है उसकी फ्रंट साइड और बैक साइड और आपका जो फोटो है वो वाइट बैकग्राउंड वाला
वो यहाँ पर आपने लगाना है और आपका ये लाइसेंस जो है वो मुकम्मल तौर पर प्रोसेस हो जाएगा और कुछ ही दिनों में ये आपके घर के एड्रेस पर आपको डिलीवर हो जाएगा। यहाँ पर एडिट का ऑप्शन भी है। यहाँ अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसमें कुछ तरमीम करना चाहते हैं, यानी कि आपका घर का एड्रेस ठीक नहीं लिखा हुआ, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, उसमें तरमीम कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपका फ़ोन नंबर जो लिखा हुआ है, इमरजेंसी नंबर जो लिखा हुआ है, उसको भी आप एडिट कर सकते हैं और घर के एड्रेस को भी आप एडिट कर सकते हैं। और साथ में ब्लड ग्रुप अगर आपका गलत लिखा हुआ है, आपका कद की जो पैमाइश है वो गलत लिखी हुई है, तो उसकी भी आप यहाँ से तसहीह कर सकते हैं, उसको भी ठीक कर सकते हैं। जैसे आप ये सबमिट करेंगे, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और चंद दिन के बाद लाइसेंस जो है वो आपके घर के एड्रेस पर आपको अरसाल कर दिया जाएगा। जब ये आप प्रोसेस कर लेती हैं या जिन लोगों ने पहले ये प्रोसेस कर लिया है, तो वो कमेंट के खाने में मुझसे पूछते हैं कि 8 माह हो गए हैं, 9 माह हो गए हैं, ये दस्तक वाला प्रोसेस तो अब से होना शुरू हुआ है, जो इससे पहले लिम्स वाला था। तो नाज़रीन, आपको ये पता नहीं चलता, आपको इसके तरीक़ाकार का पता नहीं है कि जहाँ से आपने अप्लाई किया था वहाँ पर एप्लीकेशन का ऑप्शन है। अब तो लिम्स वाला सिलसिला ही ख़त्म हो गया। अब मैं आपको दस्तक की बात बता देता हूँ कि दस्तक को जब आप ओपन करते हैं तो जहाँ पर आपकी तस्वीर का आइकॉन बना हुआ है, तस्वीर बनी हुई है, आप इसको सिलेक्ट करें अगर आपने पहले प्रोसेस किया हुआ है तो। और जैसे ही आप इस लोगो को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास एक नया पोर्टल खुल जाता है लेफ्ट साइड पे। तो वहाँ पर तो पहले तो लिखा होता है कि दस्तक रिक्वेस्ट के नीचे लिखा हुआ है सेल्फ सर्विस रिक्वेस्ट जो है, इसको आप क्लिक करें तो जो आपने पहले प्रोसेस किया होगा वो बिल्कुल सामने आ जाएगा। जैसा कि मैंने ये एक लर्नर बनाया था, सेल्फ सर्विस रिक्वेस्ट को जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा तो वो जो मैंने प्रोसेस की थी एप्लीकेशन वो मेरे सामने आ जाएगी और वहां से मुझे ये पता चल जाएगा, स्टेटस का पता चल जाएगा कि मेरी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। पहला प्रोसेस तो ये है नाज़रीन कि आपने एप्लीकेशन पुट कर दी, एप्लीकेशन दे दी, दरख्वास्त दे दी। उसके बाद अगला प्रोसेस जो है वो महकमे का है। महकमा आपकी एप्लीकेशन को देखेगा, आपकी दरख्वास्त को देखेगा, उसको रिव्यू करेगा और उसमें देखेगा कि जो आपने तस्वीर लगाई है, आया कि वो उसका बैकग्राउंड वाइट है, तो फिर आप पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा। महकमा देखेगा कि आपने जो शनाख्ती कार्ड फ्रंट और बैक उसकी यहाँ पर अपलोड की है, वो आपने अपने ओरिजिनल कौमी शनाख्ती कार्ड से पुट की है। अगर आपने फोटो कॉपी से की है तो इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। और इसी तरह आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर उसकी आपने फ्रंट और बैक ओरिजिनल से तस्वीर बनाकर यहाँ पर नहीं लगाई है तो फिर भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन हम करते क्या हैं कि जैसे बस एप्लीकेशन हमने सेंड कर दी, पुट कर दी, सबमिट हो गई, हम समझते हैं कि बस ये अब हम ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो मेरे घर आ जाएगा। तो नाज़रीन, इसको आपने परसू करना होता है, इसको देखना होता है और आगे स्टेप लिखा होता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो ये प्रोसेस चलता है नाज़रीन। तो आपने अपनी एप्लीकेशन के स्टेटस को चेक करते रहना है और देखते रहना है। जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि अगर आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, आपने सब चीज़ें जो हैं रिक्वायरमेंट के मुताबिक लगा दी हैं, तो फिर नाज़रीन उसकी अप्रूवल होगी और अप्रूवल का जो टाइम है वो 1 हफ्ते का है। तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसकी अप्रूवल हो जाएगी। जैसे ही उसकी अप्रूवल होगी तो आपकी एप्लीकेशन जो है, आपका लाइसेंस जो है वो प्रिंटिंग में चला जाएगा। प्रिंटिंग वाले उसको प्रिंट करेंगे तो आपको स्टेटस में शो हो जाएगा कि ये प्रिंटिंग क्यू में है। और जब आपका लाइसेंस जो है वो प्रिंटिंग क्यू में से निकल जाएगा तो फिर महकमा पुलिस ये लाइसेंस प्रिंट करके पोस्ट ऑफिस वालों के हवाले कर देता है, डाकखाने वालों के हवाले कर देता है और डाकखाने वाले उसके ऊपर ट्रैकिंग नंबर लगाते हैं और उसके बाद वो लाइसेंस जो है वो आपको डिलीवर हो जाता है। तो ये तरीकाकार है नाज़रीन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपका लाइसेंस LTV होगा, LTV लाइसेंस के लिए नाज़रीन आपने मेडिकल फॉर्म बी होता है वो फिल करके उसके ऊपर तस्वीर लगाकर, और अगर आप ये गलती करेंगे नाज़रीन कि आपने मेडिकल के ऊपर तस्वीर लगा दी, डॉक्टर से आपने स्टैंप भी लगवा दी और स्टैंप जो है वो एक स्टैंप आधी तस्वीर के ऊपर नहीं है और आधी उस फॉर्म के ऊपर नहीं है, तो फिर भी आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी।
तो जब आप मेडिकल फॉर्म जो है वो अपलोड करते हैं, आपने इसको दुरुस्त तरीके से फिल करना है, फिर डॉक्टर से आपने उसकी वेरिफिकेशन करवानी है, डॉक्टर से आपने वो मेडिकल जो है वो अप्रूव करवाना है, और फिर उसकी तस्वीर बनाकर आपने नाज़रीन इस जो आप रिन्यूअल कर रहे हैं इसमें आपने उसको पुट कर देना है। तो जब ये एप्लीकेशन, बाकी सारा प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ, ये सिर्फ मेडिकल के हवाले से बात थी, तो वो भी मैंने आपके गोश गुजार कर दी कि मेडिकल को भी आपने दुरुस्त तरीके से फिल करके पुट कर देना है, अपलोड कर देना है, तो इंशाल्लाह आपका ये जो काम है रिन्यूअल वाला ये मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ पर एक बात डिलिम्स के हवाले से करता जाऊँ। अब डिलिम्स पर आप जो है वो ये सर्विसेज हासिल नहीं कर सकते। डिलिम्स के ज़रिए आप अपने लाइसेंस को ट्रैक कर सकते हैं, डिलिम्स के ज़रिए आप अपने लाइसेंस की वेरिफिकेशन कर सकते हैं, और डिलिम्स पर आप जो फॉर्म बी है मेडिकल फॉर्म उसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये डिलिम्स पर सर्विसेज अब भी मौजूद हैं, ये सर्विसेज आप वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने लाइसेंस के हवाले से जितनी भी दीगर सर्विसेज हैं जिनका मैंने जिक्र किया वो आप दस्तक से ही हासिल करेंगे। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइंदा फिर एक नई वीडियो नए मौजू के साथ हाजिर होगा, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।